नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लखनऊ के अलीगंज इलाके से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई जिसने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते कई परिवारों की खुशियां छीनी। इस भयानक अग्निकांड में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मृतकों में ज्यादातर छात्र बताए जा रहे हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोचिंग सेंटर पहुंचे, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि ये दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। साथ ही प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि कई छात्रों को संभलने तक का मौका ही नहीं मिला। कुछ छात्रों ने अपनी जान बचाने के लिए ऊंची मंजिलों से छलांग लगा दी, जिनमें कई घायल हो गए। वहीं कुछ लोग उसी बिल्डिंग के अंदर फंस गए। हालत इतने भयानक थे कि दमकल कर्मियों को लोगों तक पहुंचने के लिए इमारत की दीवार तक तोड़नी पड़ी। मौके पर 6 दमकल गाड़ियां, कई एम्बुलेंस और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात की गई। घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। इस हादसे की खबर जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली, वो उस समय अलीगढ़ में एक लोकप्रण और शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन सूचना मिलते ही उन्होंने अपना कार्यक्रम बीच में ही छोड़ दिया। मंच से ही उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक गंभीर दुर्घटना हुई है जिसमें कुछ बच्चों की जान चली गई है और इसलिए उन्हें तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे लखनऊ पहुंचे और घटनास्थल का दौरा किया। सुनिए मंच पर खड़े सीएम योगी का बयान। मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि घायलों को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा की कमी ना हो। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता घायलों की जान बचाना और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सक सुविधा देना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हादसे के कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा। उन्होंने DGP और अपर मुख्य चीफ गृह को तत्काल मौके पर पहुंचने और पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना की तह तक जाया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लखनऊ में आग लगने की घटना में लोगों की मौत बेहद दुखद है और उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि बचाव अभियान में लगे अधिकारी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF से आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया। इसके तहत हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की। मीडिया से बातचीत के दौरान वो इतने भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी आंखों से 14 शव देखे हैं। ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि शब्द भी कम पड़ रहे हैं। उनका ये भावुक बयान इस हादसे की गंभीरता और भयानकपन को बयां कर रहा है। उनका भी बयान सुनिए। ठीक है सर, एक बार फिर से बताओ। 13 के लगभग 12-13 बजे हमारी जानकारी में आया है। सभी को उसके ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, घटना की उचित जांच के निर्देश दिए जी और तत्काल हाँ बोलिए ऐसे बिंदुओं की जांच की जाए, ऐसी घटना भविष्य में न हो, कड़ी कार्रवाई। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राहत कार्यों में कोई कमी न रहे और घायलों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाए। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, आग लगने की वजह क्या थी, सुरक्षा इंतजामों में कहीं कोई चूक तो नहीं और क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। इन सभी सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस हादसे में कई परिवारों से उनके बेटे बेटियों को छीन लिया गया और उन सपनों को हमेशा के लिए बुझा दिया गया है, जिन्हें लेकर ये छात्र उस कोचिंग सेंटर तक पहुंचे थे। पूरा प्रदेश आज शोक में है। सरकार, प्रशासन और बचाव एजेंसियां अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन जिन परिवारों ने अपने बच्चे को खो दिया, उनके लिए ये दर्द शायद जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।